कहते हैं कि नाहिद हसन बहुत शरीफ आदमी है, गैंगस्टर सिर्फ एक राजनीति के तहत लगा। ओ भाई रहने दे। हमने मुझे कई बार हकीकत में कह रहा कई बार तीतरो वाले रोड पे खड़े होकर शराब पीता नशा करता देखा गाड़ी थाम का। हाँ मुझे खुद देखा। जट्टों की तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही, पहले चप्पल चप्पल रही और ये पैर उनके तले घोड़न लग रहे। इस वक्त मैं कैराना में मौजूद हूँ और कैराना का ये कंडेला गांव है और गांव वालों की राय जानते हैं कि आखिरकार 2022 का जो ये इलेक्शन है इसमें किस तरीके से देखते हैं। एक तरफ मृगांका सिंह है और दूसरी तरफ नाहिद हसन, तो किस तरीके से इस बार लोग वोट करने जाएंगे और किन मुद्दों पे वोट करेंगे, बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नरसिंह। तो क्या देखते हैं इस बार 2022 का चुनाव है, एक तरफ मृगांका सिंह है एक तरफ हसन है, तो किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है आपको इस बार? मृगांका जी का। क्यों क्यों भाई इतना तो ही नहीं पूछ। अच्छा जी, क्या नाम है चाचा? अब्बाजान विनोद कुमार जी। क्या लगता है इस बार कैराना की जो ये हॉट सीट बनी हुई है बीजेपी? बीजेपी बीजेपी क्यों बीजेपी? बीजेपी भ्रष्टाचार हटा दिया सारा, आर पार का कर रहे काम सारा। हाँ इसलिए। हाँ। लेकिन जो नाहिद हसन के समर्थक है वो कह रहे हैं कि इस सीट से योगी भी आ गया तो योगी हार जाएगा और हसन जीत जाएगा। नाहिद हसन वाले तो भाई आर पार क्या करेंगे, भूसका भर देंगे लोगों में। अरे बोलो सरकार नहीं आई, जब सरकार आ जाएगी फिर आर पार ही करेंगे मैं। हाँ मैं निरड़क छोड़ना, कहीं चप्पल ही चप्पल पाऊंगी। हाँ तो किस तरीके की स्थिति होती थी कैराना में बीजेपी सरकार से पहले? मका कुछ भी नहीं छोड़ रहे थे, जो को फंसा था वो उठा कर भाग जाते। हाँ मतलब एक तो कुछ किस्सा बताइए, कुछ कहानी बताइए, क्या होता था? किस्सा के जोटे खोस लिए रामा लोगों को पता है। हाँ बुग्गी में वहीं जुड़ कर जोटे खोल ले गए, रास्ते में ले गए। हाँ यहाँ लोग की पोजीशन आई। अब जिस तरीके से नाहिद हसन के समर्थक कह रहे हैं कि 20,000 जाट हैं और 90,000 हम हैं, भूसा भर देंगे, उस बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? जट्टों की तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही, पहले चप्पल चप्पल रही और ये पैर उनके तले घोड़न लग रहे। हकीकत कह रहे हमें यह बात, ये भी वही जान लग रहे और इस बात ने मैं समझ नहीं रहे, आग लग जाएगी उनका टक्कर। आगे लग जाएगी। हाँ तो इस बार दिखाई दे रहा है कि 2022 की जीत मृगांका जी की है। 100 के 100। हाँ। अच्छा, ये जो ये पलायन का मुद्दा होता है, जो विपक्षी पार्टी है, जो सपा वाले हैं, वो कह रहे हैं कि ये पलायन का मुद्दा भाजपा बना रही है, कोई पलायन नहीं होता था कैराना से। नहीं पूरा होया, होता था क्यों नहीं पूरा होया वहाँ तो पलायन। हाँ एक तरफा होया काम, जी वहाँ से दिन में इकट्ठे डाला कर थे अब फिर के होता। तो मतलब हिंदू जाते थे या मुसलमान भी? नहीं नहीं हिंदू हिंदू गए बनते, ये भी कह रहे इस बात ने तो है, इस बात ने तो आज भी कहे हम हटने के नहीं पीछे भूस भर देंगे। 90,000 है मैं। हाँ मैं पीछे हटने के नहीं भाई। अच्छा, जो योगी जी कह रहे हैं, योगी जी ने कल अपने भाषण में बोला है कि ये जो गर्मी है इसको मैं शांत कर दूंगा, क्या तुम्हें लगता है कि योगी जी शांत कर देंगे? 100 के 100 शांत कर देंगे, योगी के 100 के 100 कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, या 100 के 100 होगी। हाँ मतलब जो इब तुम ही देखो, आदमी 8 बजे अपने घर से नहीं निकल सका था, इब रात के 12 बजे भी जा सका, कहीं ले जो तुम उसने। मतलब पूरे इलाके में इब्जा जो यहाँ नहर थी निंगर अब्जा, उस पर दिन में लूट चले थी, यहाँ गांव के भी लूटे, और इब्जा यह स्थिति है, रात के 12 बजे भी आप वहाँ से चले जाओ कोई बैन नहीं है। तो ये योगी जी की देन है। और यह सरकारी बिकाई और इब के देखियो तुम बल्ले बल्ले है। रात तो घरों में कोठे पे बैठ बैठ कर पहरे देख रहे थे, ऐसा काम था, कोई नहीं सो रहा था यहाँ रात तो। भाई मतलब ऐसा क्या होता था कि आप अपनी छतों पे बैठते थे? मतलब मुझे स्थिति भाई क्या होता था? स्थिति यह थी कि जो नाहिद हसन था यहाँ पे, इसके गुर्गे या फिर मतलब बस कास्ट का तो नाम क्या लूं, रात दिन का ऐसा मचा रखा था उत्पात इन्होंने, किसी का भैंस खोल, किसी का कुछ खोल, किसी के घर में डकैती गे, बासन सार तक के ठेले जग रहे थे। हमें ऐसा देखा, यहाँ शादी थी, शादी में तो सारे जेवर जावर जो कुछ थे लड़की के कपड़े सब गाल ले गए थे ट्रकों में। तो अचार का डिब्बा भी चल गया था वो तो। जब से बीजेपी आई है, जब से बीजेपी आई है, राम तक पड़का सोए भीतर पंखे चलाया गया, यानी पंखा भी चलाया करे थे, जिस समय का कभी बाहर खड़का हो जाए आवाज भी ना हो, अंदर जो लेटा करे थे पंखन चला करे थे, नू लेटा करे थे, मका कभी बाहर कुछ लूट ले जाए और हम। हाँ और इब्जा कूलर पंखे सब चलाया कर आराम से मजे में सोए, खूब कोई दिक्कत ही नहीं है। दिन में के रात में सांझे सी होते ही सार, हमारा गांव तो ज्यादा दूर नहीं है, यही रब जाए अपना रुआडे पर आए होगे तुम, यही बांध का घेर कर जो कुछ था सारा सपेट ले जाते थे। मोटरसाइकिल का 1 घंटे में पुलिस वाले भी पता नहीं लगा पाए थे कहाँ गई वह, कौन सी दुनिया में गई कौन सी मनी।
जोटे उन्हें खोस खोस के मौज आ रही थी। उनने जो बुग्याला होकर था उन्हें बांध के में गिर दे थे के बता क्या दिन में 2-2 3-3 दिन में तो वो आया करा था। वो भी कोई बेचारा घसियारा देख लिया किसी ने, उसकी जान बच गई, अन्य वो वहीं पड़ा भूखा मर जा रहा था। ऐसा भी काम हुए। अखिलेश कहते हैं कि नाहिद हसन बहुत शरीफ आदमी है, गैंगस्टर सिर्फ एक राजनीति के तहत लगा। ओ भाई रहने दे। हमने मुझे कई बार हकीकत में कह रहा कई बार तीतरो वाले रोड पे खड़े होकर शराब पीता नशा करता देखा गाड़ी थाम का। हाँ मुझे खुद देखा, कई बार देखा। ये बता कि का शरीफ मान लो ने महिलाओं के साथ किस तरीके की क्या मामले होते हैं? भाई महिलाओं ने तो वही किसी का गोबर पाती हुई बेचारी गोबर पाथन चली गई गोरे में, कुंडल पैर ले गई, मोटरसाइकिल पे जा रहे कहीं ना, या फिर रेल में जा रही, या फिर शामली बाजार में जा रही, चैन खोस ली, किसी का कुंडल पैर लिए, कान कून पैर दा, किसी का कुछ भी नहीं पता लगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अच्छा, यह पलायन का मुद्दा वाकई में था या सिर्फ भाजपा बना रही है? पलायन का तो मुद्दा था, पलायन का मुद्दा था हिंदुओं का, मुसलमान एक नहीं गया अंदर, सारे कराने में ही है। दूसरी बात जीवा जाटों के लो हुई थी यहाँ से मुसलमानों की, इनकी जो कुछ हुई थी, जितना मुसलमान पड़ा सारा यहीं पड़ा कराने में आएगा, और कहीं क्यों नहीं गया भाई? मुसलमान ही क्यों आए यहाँ से? हिंदू जाना करे मुसलमान आना करे, ये कौन सी बात हुई? मतलब कि मुसलमानों को शरण दी जा रही है यहाँ कैराना के अंदर? मुसलमानों तो शरण दी जाना करी, हिंदुओं का पलायन लग रहा है। ये बता कौन सी बढ़िया बात करी इन्होंने? तो योगी जी कह तो रहे हैं कि ठंडी का सारा काम होगा, आज देवगा योगी जी ने, सारा काम होगा, जून मई जोन सा भी होगा, सब में होगा बिल्कुल। यहाँ तो बैर के मुसलमान पड़े, म्यांमार पाकिस्तान की मिल रहा फिर नाज फिर बछड़े मिल रहे, कोई देखने वाला है ही नहीं। बढ़िया काम चल रहा और सरकार में मजा आएगा, डबल कोटा मिल रहा, डबल बछड़े मिल रहे, कौन दे रहा तो पैरा है भाई? गौ रक्षा का कोई ध्यान नहीं दे रहा, अपना चल रहा काम थवा गुंडी का अड्डा चलती कर देने, ये फिर बरान के रही वहाँ से बह आएगा। वैसे योगी जी जब से आए कुछ राहत है या नहीं है? जैसा वो बोलते थे कि हम बदलाव करें, बदलाव है या नहीं है कुछ? उसके कहे था कि हो तो प्रशासन ने भी देखना पड़ेगा थोड़ा घना, प्रशासन भी नहीं रस्त रहा, लोग के गोर रोज गोर लग रहे कटन, लोग रोज की रोज जूत बज रहा उन पर गोरों पे, रोड बना रहे, रोड में तो उन्हें गवर्नमेंट का फायदा है उसमें, तो किसान तो वहाँ है ना जहाँ देखना चाहिए। 2022 में क्या दिखाई दे रहा है अपनी सीट पे? बीजेपी आऊगी। हाँ जी, वोट बनेगी तो मैं भी बीजेपी दे दूंगा। आप बीजेपी को? हाँ। सीएम कौन बनेगा? सीएम तो योगी रहेगा। योगी जी बनेंगे। हाँ। अखिलेश क्यों नहीं बनने चाहिए? अखिलेश बनता तो ये अंदर चाड़ बैठेगा, हम दिंगे तिंगे पलायन करना पड़ जाएगा, ज्यादा मुंडा कांड हो जाता है यहाँ तो। आपको पलायन करना पड़ेगा? पलायन के यहाँ तो जहाँ कोटा बटे था वहाँ कट्टे भी बिगत है, कट्टे मतलब कट्टे तमंचे भी गए मेरठ में भी अभी पहले देखा हो अपने सुने हो बंद हो गए। यहाँ तो कराना तो मिनी पाकिस्तान कर रखा था यू, इब कंडेला कहाँ लोग अट जगह है भाई, मुसलमानों का है। आप क्या कहते हैं भैया? नाहिद हसन के समर्थक कह रहे हैं कि यहाँ से योगी भी टिकट भरेंगे तो भी हार जाएंगे। हारने का तो कोई मतलब ही नहीं है योगी का। ये मरगांग का सिंह को रहेगा दिखाई दो, योगी तो बहुत बड़ी चीज है। ये तो छोटे बच्चे हैं, ये 20 चोर हैं। इलेक्शन तो कोई मुद्दा नहीं है ना इन पर बुश भरे जाने का। ये गुजरों का गाँव है, यहाँ का पलायन करके दिखाई दो। वे बुश भरने कर रहे, वे गांव में तो पैर निकल कर भाग जाएंगे, पैर तो क्या दे देंगे। यो बीजेपी की सीट थी, बीजेपी की ही रहेगी। 2 बार हार चुकी वे, हमारी गलती में हार चुकी, इस बार हारने नहीं देंगे। पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी बीजेपी की, और यहाँ से 51,000 से जीत के जाएगी लखनऊ मरगांग का सिंह। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं कि मैं मतलब कि मुजफ्फरनगर और कैराना की तरफ उंगली करते हुए कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है, शांत कर दूंगा। क्या लगता है कि गर्मी वाकई में ही है? जितनी गर्मी पहले 3 के अंदर गुंडा कर दोगे वो तो पहले शांत होगी, और जो बची कुची 11 फरवरी में सारी शांत कर देंगे। किसी में दम हो तो आगे देख लियो, कंडेला के अंदर आ जाओ, पैर रख दो, क्या बुश भर देंगे। तो क्या लगता है कि पलायन का मुद्दा होता था? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पलायन का मुद्दा कुछ नहीं था, सिर्फ भाजपा बना रही है चुनाव को देख के। पलायन का मुद्दा था। किस तरीके का पलायन हुआ? गुंडागर्दी में हुआ इनकी विधायक साहब की, इनकी मां सांसद रह चुकी जब पलायन हुआ, ये तो खुद विधायक थे। तो किस तरीके से, मतलब सिर्फ हिंदुओं का होता था या मुस्लिमों का भी होता था? ओनली हिंदुओं का पलायन होता था, कोई भी मुसलमान यहाँ से नहीं गया। हमारे गांव में मुसलमान है, कोई तंग हो तो आगे बता दो। तो क्या स्थिति लगी 5 साल में? कुछ बदला लगा? सब बदला। कैराना में 5 व्यापारी मारे गए, गुंडागर्दी में मारे गए,
आज कोई उंगली उठा के दिखा दो उनके अंदर, उनकी तरफ, दुकान की तरफ। योगी जी धरती में उतार देंगे। बाबा की सरकार है। अरे रही जो मुख्यमंत्री को कह रहा है ना यहाँ से टिकट भर लो, वो हमारे से जीत के दिखा दियो। मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, नाहिद पे कह रहे हैं कि गैंगस्टर गलत लगा दी, वो तो बहुत अच्छा आदमी है। अगर अच्छा आदमी होता गैंगस्टर लगती क्या? ये एन पे लगा के दिखा दो गैंगस्टर हम है। अरे योगी की डरने की बात है क्या यार? ये कल के टोंटिया चोर विधायक बन के जाएंगे लखनऊ। इनका तो मतलब ही नहीं है लखनऊ जाने का। लखनऊ सड़ा के धरती इन्होंने जाके 7 साल विधायक रह लिया। यूं क्या काम करे यहाँ गाँव में? एक इंटी लगा के दिखाई। वो तो कह रहे हैं कि जब योगी जी बार बार उन्हें अंदर डाल रहे हैं तो काम कहाँ से करेंगे? अरे जो अंदर जाने के लायक है वो अंदर ही जाएगा, बाहर नहीं आने का। अरे वो 1.5 छोड़ 2 लाख भी हो जीत का दिखाई दियो। चैलेंज कर रहे हैं आप उन्हें? वे चैलेंज है। हर छत्ती खोल गए कैराने से लेके जाएंगे, विधायक बना के लाओगे और लखनऊ के अंदर भेजेंगे मिर्गांका जी को। और का तो मतलब ही नहीं है। इकरा हसन उनकी बहन आई है तो क्या लगता है? अरे इकरा हसन छोड़, उसकी माँ जी भी चुनाव लड़ेगी, वो भी नहीं जानेगी लखनऊ। अच्छा चाचा, क्या मानते हैं जो कह रहे हैं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो नाहिद हसन पे गैंगस्टर लगी है गलत लगी है? अजी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत नहीं है। ये बदमाश है, बदमाश का यू काम है। और मैं गैंगस्टर एक आम आदमी पे लगेगी, बदमाश पे भी तो लगेगी। ये तो तुम भी मान लो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यू जो कह रहे वो बदमाशी करे तो बदमाश उसी वजह से तो जा रहे। और बदमाशी का तो सब प्लान होना ही होना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, किसान आंदोलन को लेके आपके गांव में या आप लोगों के अंदर, क्या आप लोग भी किसान हैं तो क्या फर्क है, तो क्या देखते हैं किसान आंदोलन में? जी किसान आंदोलन में तो जो था यू मान लो इसकी कानून के ऊपर लड़ाई थी यार, वही हटगी। कोई परेशानी नहीं है किसी किसान ने भी, इस तरह सहमत है बिल्कुल। भाजपा तय हुई वोट देने के इच्छुक है, भाजपा के उसमें रहेंगे। और रही इस गांव की, इस गांव का तो 99% वोट पड़ा है, यूं ही पड़ेगा, यूं ही पोल होगा 99 के 99 ही। अच्छा भाई, आप युवा हैं, कैसे देखते हैं 5 साल भाजपा के कैसे बीते? बढ़िया रहे जी। बढ़िया बीते। अच्छा, पहले क्या स्थिति होती थी? अगर कैराना की बात करें, पहले क्या स्थिति होती थी जब आप बाजार जाते थे या मतलब घर वाले जाते थे, क्या सुनते थे पहले तो भीड़ भी थी ज़्यादा, और वो भी थी इब्जा वादा प्लान करते मुसलमान, मतलब हिंदू ज़्यादा प्लान करे थे, मुसलमानों की दबाव थे वजह से। और ठेले लगा करे थे और अपनी मनमानी करे थे। जो रिक्शा वाला था वो भी दूसरे आदमी था, गाली दे के बोल रहा था, क्या लगा ये क्या कर देंगे वो कर देंगे। जैसे ही योगी की सरकार आई तो उन्हें उनका बता दिया हम क्या कर सके। हाँ, इब का हम उनका भी बता देंगे, जो यहाँ तक बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं उनका बता देंगे कि हम क्या है। हाँ जी। नाहिद हसन के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ से मिर्गांका सिंह तो छोड़ के अगर योगी भी टिकट भरेगा तो हार जाएंगे, नाहिद हसन जीत जाएगा। नहीं जी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता।